220 वोल्ट 100 वाट एक इलेक्ट्रिक बल्ब हमें दिया गया और उसकी रेटिंग जो है वो 220 वोल्ट है और पावर रेटिंग जो है वो 100 वाट है। द पावर कंज्यूम्ड बाय इट व्हेन ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट विल बी। तो हमें बताना है कि 110 वोल्ट पे जब हम लोग उसको ऑपरेट करेंगे उस बल्ब को, तो जो पावर कंज्यूम होगा वो कितना होगा। तो हमें क्या निकालना होगा एक्चुअली में, इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो है इलेक्ट्रिक बल्ब की रेसिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाई P, यानी कि ये हो जाएगा 220 इंटू 220 बाई 100, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा अल्टीमेटली 22 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें 110 वोल्ट पे जो है वो पावर निकालना है। तो फिर से पावर का फॉर्मूला लगा देंगे, V स्क्वायर बाई R। इस बार जो वोल्टेज होगा वो 110 वोल्ट रखेंगे, तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगा 110 इंटू 110 बाई रेसिस्टेंस की वैल्यू, और वो हो जाएगी 22 इंटू 22। तो ये पावर की वैल्यू जो आएगी वो 25 वाट आ जाएगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी। हम लोग तब तक चार्ज कर रहे हैं उस पैरेलल प्लेट को, कैपेसिटर को, तब तक जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस उन प्लेट्स के बीच में जो है वो सेल के यानी कि उस बैटरी के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इक्वल हो जाए। यानी कि फाइनल जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में देखने को मिलेगा वो उस बैटरी की ईएमएफ के इक्वल होगी। तो हमें आगे क्वेश्चन पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड द वर्क डन बाय द बैटरी विल बी। तो हमें बताना है कि जो रेशियो ऑफ एनर्जी है जो स्टोर कर रहे हैं हम लोग कैपेसिटर में और जो वर्क डन कर रहा है बैटरी, उसका रेशियो जो है वो कितना होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एनर्जी क्या लिखेंगे, जो कैपेसिटर है उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई, तो वो हो जाएगा हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, और भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है पैरेलल प्लेट्स के बीच में वो क्वेश्चन में दे रखा है कि ई के इक्वल है, यानी कि हाफ इंटू सी इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर निकल गया। सिमिलरली वर्क डन बाय द बैटरी कितना हो जाएगा, तो वर्क डन बाय द बैटरी जो होता है वो होता है Q इंटू ई, मतलब कि कितना चार्ज हम लोग उस बैटरी से फ्लो करवा रहे हैं और कितना उसका ईएमएफ है। तो ये हमारा फाइनली हो जाएगा सी भी, क्योंकि जो भी चार्ज फ्लो कर रहा है बैटरी से वो जाके पैरेलल प्लेट पे जा रहा है। तो हम लोग Q इज इक्वल टू सी भी पुट कर लिए और E पुट कर लिए, और सी भी तो पता ही है भी जो है वो E के इक्वल है, तो ये हो जाएगा सी ई स्क्वायर। अब हमें रेशियो निकालना था E बाई डब्ल्यू का, तो ये कितना हो जाएगा हाफ सी ई स्क्वायर बाई सी ई स्क्वायर। तो ये कैंसिल होके ये रेशियो हमारा 1/2 आ गया। तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो होता है 50 डिग्री सेल्सियस पे, और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये 6 ओम हो जाता है। तो हमें आगे कह रहा है क्वेश्चन, द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस विल बी। तो हमें बताना है कि इस वायर का जो रेसिस्टेंस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो रेसिस्टेंस का डिपेंडेंस होता है R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये डिपेंडेंस जो होता है रेसिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ वो फॉर्मूला का यूज करेंगे। यहाँ पे अल्फा क्या है, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी है, ठीक है। और ये डेल्टा टी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से मेजर करेंगे हम लोग। और आर नॉट क्या है, ये रेसिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमें अल्टीमेटली आर नॉट की ही वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, 5 इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना, 5 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस 50 अल्फा, क्योंकि डेल्टा टी जो है वो इस बार 50 है। और वैसे ही सिमिलरली 6 इज इक्वल टू लिख सकते हैं आर नॉट इंटू 1 प्लस 100 अल्फा, ठीक है।
अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, 5/6 इज इक्वल टू 1 + 50 अल्फा बाई 1 + 100 अल्फा। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा 5 + 500 अल्फा इज इक्वल टू 6 + 300 अल्फा। और यहाँ से आ जाएगी अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/200। ठीक है, ये इसका यूनिट जो होता है वो पर डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो अब हम लोग अल्फा की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो इन दोनों में से किसी एक में अल्फा का वैल्यू पुट कर देते हैं और उसके बाद फिर आर नॉट का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अल्फा का वैल्यू पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में, तो हम लोग को मिल जाएगा 6 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 + 100 इंटू अल्फा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2। तो हमारा 6 इज इक्वल टू आ गया आर नॉट इंटू 1.5, 1 + 1/2। तो आर नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ओम। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, और जो गैल्वेनोमीटर का पोजीशन है वो नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है द वैल्यू ऑफ द अननोन रेसिस्टर आर इज। तो हमें इस अननोन रेसिस्टर आर की जो वैल्यू होगी वो बतानी है। तो हम लोग इस मीटर ब्रिज को सिंपली सॉल्व कर लेंगे। जो इसका फॉर्मूला होता है उस पे, मीटर ब्रिज का फॉर्मूला क्या होता है, 55/20 इज इक्वल टू R/80 लिख सकते हैं। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये वाली लेंथ 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम लोग क्या, अगर ये L होता था तो ये 100 - L होता था, और ये अगर R1 है और ये R2 है तो हम लोग क्या लिखते थे, R1/R2 इज इक्वल टू L/100 - L। या फिर इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, R/L इज इक्वल टू R1/L इज इक्वल टू R2/100 - L। यही होता था हमारा फॉर्मूला। क्यों, क्योंकि इस गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और नल डिफ्लेक्शन जब शो करता है तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है, और इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो जो है वो सेम होता है। तो इसी फॉर्मूला को अप्लाई किया मैंने यहाँ पे, तो ये हमारा डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। आर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 55 × 80/20, यानी कि 220 ओम। यानी कि हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। The calculation is done in the following steps. तो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे हमारा, टेक द करंट I entering from A and assume it to be spread over a hemispherical surface in the block. सेकेंड स्टेप है, कैलकुलेट फील्ड E at a distance R from A by using the Ohm's law E is equal to ρJ, where J is the current per unit area. From the R dependence of ER, obtain the potential VR at R. और फोर्थ स्टेप है, रिपीट फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर द करंट I and leaving D and superpose the results for A and D. ओके, तो यहाँ देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि एक ब्लॉक है यहाँ पे हमारा, वो क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है। ओके, ये ब्लॉक हमें दिख रहा है। ओके, इसका मटेरियल कैसा है, ये कंडक्टिंग मटेरियल है, तो रेजिस्टिविटी रो गिवन है। और यहाँ पे देखो करंट जो है यहाँ पे ए से एंटर कर रहा है और लीव डी पॉइंट से कर रहा है। तो यहाँ पे हमें अप्लाई करना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड फाइंड करना है यहाँ पे इस डेल्टा वी की वैल्यू, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द वी एंड सी। ओके, तो यहाँ पे कुछ फॉलोइंग स्टेप हमें यूज करने हैं, जैसे कि करंट यहाँ पे एंटर कर रहा है ए से, और यहाँ पे एंटर करने के बाद ये स्प्रेड हो रहा है ओवर ए हेमिस्फेरिकल सरफेस इन द ब्लॉक। ओके, इस ब्लॉक का जो हेमिस्फेरिकल सरफेस होगा लाइक दिस, यहाँ पे देखो हेमिस्फेरिकल सरफेस अगर मैं यहाँ पे देखो ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे हमें देखो हेमिस्फेरिकल अगर सरफेस यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, हेमिस्फेरिकल सरफेस पे यहाँ पे हमारा स्प्रेड हो रहा है ये करंट। देन कैलकुलेट द फील्ड ई आर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है एट ए डिस्टेंस आर बाय यूजिंग द ओम्स लॉ, ई इज इक्वल टू रो जे, और जे है यहाँ पे हमारा करंट डेंसिटी,
ओके, फ्रॉम द आर डिपेंडेंस ऑफ ई आर एंड ऑब्टेन द पोटेंशियल ऑफ वी आर एट आर। और यहाँ पे ये फॉलोइंग स्टेप को हमें रिपीट करना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को फिर से। और यहाँ पे जो आई है करंट वो लीव कर रहा है, देखो यहाँ से डी पॉइंट से। तो यहाँ पे हमें सुपरपोज रिजल्ट का यूज करते हुए फॉर ए एंड डी पे हमें यहाँ पे डेल्टा वी जो है ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, कितना होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे देखो जो हमें ओम्स लॉ गिवन है, E इज इक्वल टू रो जे। ओके, और जे है यहाँ पे हमारा करंट डेंसिटी, ओके। तो जे पहले देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ई आर एट ए डिस्टेंस आर। तो ई निकालने के लिए पहले जे निकालना पड़ेगा। सो जे इज इक्वल टू होता है आई बाई ए। और यहाँ पे देखो ये जो करंट है ये किस पे स्प्रेड हो रहा है, इस हेमिस्फेरिकल सरफेस पे। यहाँ पे ये हमारा जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है, हेमिस्फेरिकल सरफेस इसके ऊपर स्प्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। तो इसका क्रॉस सेक्शन देखो हेमिस्फेरिकल सरफेस है, तो टोटल अगर स्फेरिकल सरफेस होता है उसका एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और ये है यहाँ पे हमारा हेमिस्फेरिकल सरफेस। तो यहाँ पे देखो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, एट ए डिस्टेंस आर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो पहले हमने करंट डेंसिटी देख लिया, यहाँ से कितना आया, जे इज इक्वल टू आ गया यहाँ से हमारा आई अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये हमें पता चल गया। तो E इज इक्वल टू रो जे जो कि ओम्स लॉ था हमारा। तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E इज इक्वल टू रो, और जे की जगह यहाँ पे रख देंगे आई अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो हमें पता चल गया। फिर उसके बाद हमें यूज करना था V इज इक्वल टू ई डॉट डी आर। हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर माइनस का। ओके, ये होता है। तो अब हमें देखो पोटेंशियल निकालना है बी और सी के बीच में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी वी सी, पोटेंशियल ऑफ बी वी सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है यहाँ पे रो आई ओवर 2 पाई आर स्क्वायर और इनटू में डी आर। तो अब यहाँ पे देखो वी टू सी देखना है, वी टू सी देखना है। तो यहाँ से देखो सी तक जो टोटल डिस्टेंस है, मतलब कि यहाँ से देखो करंट हमारा एंटर कर रहा है। तो ये कितना हो गया, ए प्लस वी टू ए। यहाँ पे हमारा जो लिमिट हो जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, सी पे डिस्टेंस ए प्लस वी टू ए। सो वी वी सी आ जाएगा यहाँ से देखो रो आई और अपॉन में 2 पाई क्या है यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस वी टू ए और 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन देखो क्या होता है। सो बी वी सी आ जाता है यहाँ से हमारा माइनस का रो आई ओवर 2 पाई और इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का 1 बाई आर, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ए प्लस वी टू ए। तो सिंपली यहाँ से देखो वी वी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सिंपली रो आई ओवर 2 पाई और अपर लिमिट रखेंगे, सो 1 अपॉन आर की जगह ए रखेंगे और माइनस ऑफ लोअर लिमिट ए प्लस बी। तो सिंपली आ गया रो बी सी। ओके, बी बी सी आ गया यहाँ पे हमारा। ओके, बाद में हमें क्या अप्लाई करना था, सुपरपोजिशन अप्लाई करना था। तो सिंपली यहाँ से देखो सी टू डी वी हो जाएगा। ओके, तो सी टू डी वी क्या होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा इस डेल्टा वी के। ओके, क्योंकि यहाँ से डी से एंटर कर रहा है करंट। ओके, सो डेल्टा वी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा वो 2 टाइम्स ऑफ वी वी सी। ओके, सेम है यहाँ पे, तो 2 इंटू में वी वी सी आ जाएगा रो आई ओवर 2 पाई, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन ए माइनस का 1 अपॉन ए प्लस वी। ओके, तो यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। सो डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी, यहाँ से देखो क्या आ जाता है, यहाँ से आता है देखो रो आई अपॉन में पाई ए माइनस ऑफ रो आई अपॉन में पाई ए प्लस बी। ओके, तो यही देखो हमें फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में कि पोटेंशियल जो डिफरेंस है ए और बी के बीच में वो क्या होगा। तो आता है यहाँ पे हमारा रो आई बाई पाई ए माइनस रो आई अपॉन में पाई ए प्लस बी। ओके, सो दिस इज द आंसर। देखते हैं देखो अपना ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा। तो रो आई अपॉन में पाई ए माइनस रो आई अपॉन में पाई ए प्लस बी। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन है
ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारा कौन सा करेक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके,